अरे रज़वी शैदा ख्वाजा का चिश्ती भी हूँ पक्का रज़वी हूँ। मेंबर नूर पर रौनक अफरोज शहजादे गौसे आज़म गुले गुलजार कादरियत आले रसूल अशाह सैयद मोहम्मद कादरी साहब, मौलाना कलीम रज़ा साहब, मौलाना हसन रज़ा साहब, मौलाना मोहम्मद रज़ा, मौलाना मुल्तज़िम सिद्दीक़ भाई, हाज़रीन मजलिस, पर्दा नशीन ख़ातिन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जलसे जुलूस के अंदर आप हज़रात बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेते हैं, ज़िक्र की महफिल में बैठ जाते हैं और उलमा से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बतों को कायम और दायम रखे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यना अन्नबिय्यीन बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा व मन्ना अलल मुअमिनीन बिनबिय्यिहिल मुज्तबा। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन खैरिल वरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रसूलल्लाह हज़ार बार बशोयम दहन ज़मुश्को गुलाब हुनूज़ नामे तू गुफ्तन कमाल बे अदबीस्त। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मद दे क़िबला दी मद दे काबा ईमा मद दे बगरदा बेबला उफ्ताद कश्ती दईफ़ा ने शिकस्तरा तो पश्ती बहक़ ख्वाजाए उस्मान हारूनी मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। ऐ अशरफ़ ज़माना ज़माना मदद नुमा दरहाए बस्तराज़े कलीदे करम कुशा सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मत रूह पैम्बर यक नज़र कुन सुए माँ यक नज़र कुन सुए माँ यक नज़र कुन सुए माँ। मोहब्बत से बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद सलाम का नजराने अक़ीदत व मोहब्बत पेश करें। पढ़िए बाबा से बुलंद दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के ज़र्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया। ये आज जो रहमत का मौजू है मेरा, वो इस वजह से भी ख़ास है कि जिस ज़ीशान आका का हम जिक्र कर रहे हैं, उस आका नामदार मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेटियां अल्लाह की रहमत है। और आज जिस महफिल में हम हाजिर हुए, यहाँ पे जनाब ईदू खां जी की साहबजादी, जनाब बौद्धू खां जी की नवासी और अब्दुल लतीफ़ भाई की बहन की शादी है। अल्लाह ताला इस जोड़े को सलामत रखे और आपस में इत्तेफाक इत्तिहाद अता फरमाए। मेरे रब ने इरशाद फरमाया, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउमीद मत हो। बेटियां भी अल्लाह की रहमत है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इन बेटियों का वो मकाम अता फरमाया। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बुअसत से पहले बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। मेरे आका आए, इन बेटियों के लिए बहार बनकर के तशरीफ लाए। गुफ्तो शुनीद से कबल हस्ब आदत मैं नाते पाक के चंद अशार आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। आप जरा सुनने के मूड में है? कौन सी सुनाएं आपको ना शरीफ?
पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। माशाअल्लाह। बख्त खुफ्ता ने मुझे रोज़े पे जाने न दिया। बख्त खुफ्ता सोया हुआ नसीबा, चश्मो दिल सीने कलेजे से लगाने न दिया। और मेरे बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। जिंदगी जमीन के सीने में रह गई, जन्नत कनीज बन के मदीने में रह गई। और फूलों का हुस्न, फूलों का हुस्न हजरत यूसुफ को मिल गया। खुशबू मेरे सरकार के पसीने में रह गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। खुशबू मेरे सरकार के पसीने में रह गई। सजदे से करबला को बंदगी मिल गई। सब्र से उम्मत को जिंदगी मिल गई। एक चमन फातिमा शहजादे फातिमा या जलवा बार है और इनके चेहरे की ज़ियारत फरमाया आप हज़रात। एक चमन फातिमा का उजड़ा मगर सारे इस्लाम को जिंदगी मिल गई। ते रात कोई नहीं शब मिलाद वर्गी। समझ में आ रही है क्या? ते मंजर कोई नहीं क़ाब क़ौसैन वर्गा। ये शब मेराज भी आने वाली है, तो मैं खिराज अक़ीदत के तौर पे जो है इसमें हाजिरी देना चाहूँगा। रात कोई नहीं शब मिलाद वर्गी, ते मंजर कोई नहीं क़ाब क़ौसैन वर्गा। नुक्ता चिनिया नुक्ते नु जन्म दित्तियां, उंजते गैन भी लगता ऐन वर्गा। ऐन गैन में क्या फर्क है? नुक्ते का तो फर्क है ना। ते कोई मान नबी दी मां वर्गी, ते पुत्र यानी बेटा पुत्र कोई नहीं शाह सकलैन वर्गा। उस मादा जिगरा वेख नासिर, जिन्ने वारे पुत्र हुसैन वर्गा। उस मादा जिगरा वेख नासिर, जिन्ने वारे पुत्र हुसैन वर्गा।
आप हजरात के लिए है कि महफिले नात विच बैठन वाले आते। आप सब बैठे हो ना महफिले नात में? महफिले नात विच बैठन वाले आते। अल्लाह पाक ने कर्म कमाए होए ने, अपना कोई नहीं कमाल रब दी सो। साइयां साइयां आप ही रंग चढ़ाए हुए ने। ए जिन्ने आए ने, जितने भी आए हैं आप सब, हम सब भी मौजूद हैं। ए जिन्ने आए ने आप दी बज़ में अंदर, ये लज पाला दे सारे बुलाए हुए ने। अभी मुझे कोई बैक स्टेज कह रहा था कि वो जो इधर उधर बैठे हैं ना उनको बुला लो, जलसे में बुला लो उनको। तो यहाँ कौन आएगा? महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। यहाँ पे आना हर किसी के बस की बात। ए जिन्ने आए ने आप दी बज़ में अंदर, लज पाला दे सारे बुलाए हुए ने। इंज लगदा, ऐसे लग रहा है, इंज लगदा मैनू फैजान ऐथे, कमली वाले तशरीफ ले आए होए ने। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आप हज़रत मेरे साथ मिलकर के पढ़ेंगे? पढ़िए अल्लाह 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 अल्लाह। पढ़िए ना, अल्लाह 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 अल्लाह। अब मैं उस घराने की बात करने लगा हूँ जिस घराने से हमारे हजरत है। अल्लाह दुनिया दे सारे कराने अचो, पंज तन दा कराना वखरा है। पंजाबी में वखरा कहते अलग को। दुनिया में जितने भी घराने हैं उन सब घरानों से पंजतन वाला घराना जो वो सबसे अलग है। दुनिया दे सारे कराने अचो, पंजतन दा कराना वखरा है। अल्लाह पाक दिसो कायनात अंदर, अल्लाह पाक दिसो कायनात अंदर, हसनैन दा नाना वखरा है। अल्लाह 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 अल्लाह। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, हर कोई फिदा है बिन देखे, तो दीदार का आलम क्या होगा। अल्लाह 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 अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। मेरे ख्वाजा। दुनिया में जितने भी कारी है ना, बेहतरीन से बेहतरीन कुरान मजीद पढ़ने वाले, सबके जिस्म पे गर्दनें थी ना, लेकिन दुनिया का एक अनोखा कारी ऐसा है कि उस जैसा कोई कारी आया ही नहीं आज तक। दुनिया 4000 कारियां ने, पर उस कारी तो भारी नहीं। दुनिया 4000 कारी ने,
पर उस कारी तो भारी नहीं। अल्लाह पाक दिसो कायनात अंदर शबीर दा चढ़ के नेज़े ते शबीर दा चढ़ के नेज़े ते कुरान सुनाउणा बखरा है। अल्लाह 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 अल्लाह। एक सिमत अली एक सिमत उमर सिद्दीक इधर उस्मान उधर। एक सिमत अली एक सिमत उमर सिद्दीक इधर उस्मान उधर। इन जगमग जगमग तारों में इन जगमग जगमग तारों में सरकार का आलम क्या होगा। अल्लाह 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 अल्लाह। एक बार हाथों को उठा करके सुभान अल्लाह कह दीजिए, या रसूल अल्लाह कह दीजिए। हाथों को उठाइए ना, शर्मा क्यों रहे? औरतों को नहीं कह रहा हूँ मैं, सिर्फ मर्दों को कह रहा हूँ। दोनों हाथों को उठा करके बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। आप बेदारी का सबूत दें, नहीं तो फिर मैं जल्दी बैठ सकता हूँ और आपकी मर्जी है तो। अल्लाह पाक दिसो कायनात अंदर हसनैन तना ना बखरा गए। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे हर कोई फिदा है बिन देखे तो दीदार का आलम क्या होगा। चाहे तो इशारे से अपने काया ही पलट दे दुनिया की। चाहे तो इशारे से अपने काया ही पलट दे दुनिया की। ये शान है उनके गुलामों की। कौन है गुलाम? गरीब नवाज है ना। ये शान गए उनके गुलामों की तो सरकार का आलम क्या होगा। अल्लाह 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 अल्लाह। एक नाज़ शरीफ के दो तीन अशआर सुन लीजिए बस। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। सुभान अल्लाह। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए गए। दिल को गम मत लाए अनवार बनाए हुए गए। दिल को गम मत लाए अनवार बनाए हुए गए। और हमने तो अपनी डोर किस पे डाल रखी है कि कश्तियां अपनी किनारे से लगाए हुए गए। कश्तियां अपनी किनारे से लगाए हुए गए। क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तिराए हुए गए। क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तिराए हुए गए। और ये शेर मैं हम सब की तरफ से बारगाह रिसालत माब में अर्ज करने लगा हूँ कि एक झलक आज दिखा ए गुंबद खजरा के मकीन।
बोलिए ना आमीन। आमीन आमीन। एक झलक आज दिखा ऐ गुंबद खजरा के मकीन, तेरे आशिक तेरे आशिक तेरी महफिल को सजाए हुए गए, तेरे आशिक तेरी महफिल को सजाए हुए गए। और ये शेर जो है मैं उस पार वालों के लिए अर्ज कर रहा हूँ। उस पार वाले समझ रहे आप? लाइन पार वाले के हाजिरो नाजिरो नूर बशर गैब को छोड़, हाजिरो नाजिरो नूर बशर गैब को छोड़, क्या ये कम है वो तेरे, क्या ये कम है वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं, क्या ये कम है वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। और अपनी तरफ से मैं आखिर शेर अर्ज करने लगा हूँ कि कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था। बेनाड़ वालों, बेनाड़, नाड़, और नाड़ किसको कहते हैं मारवाड़ी में? गर्दन को। एक जोधपुर में बनाड़ है। मैंने पूछी उसकी हिस्ट्री क्या है, तो कहा यहाँ पे कोई एक योद्धा था, वो लड़ते लड़ते आया तो उसकी गर्दन कट गई, तो गर्दन उसकी वही रह गई थी और वो धड़ के साथ यहाँ आ गया था। हालांकि नकल कुफ्र नबाशिद, इस पे हमारा ईमान नहीं है। तो कहते ये बेनाड़ है। बेनाड़ वाला आया था ना जिसकी नाड़ नहीं थी, मारवाड़ी में नाड़ उसको कहते हैं। लेकिन कहीं आप लोगों ने उसकी बातों पे अमल तो नहीं कर लिया? आपकी नाड़ ही नहीं हिल रही है यार, थोड़ी गांठकी तो हिलाओ, कुछ तो मुस्कुरा के बोलो। अगर खुश हो तो चेहरे पे खुशी नजर आनी चाहिए। आका की महफिल में बैठो, को जबरदस्ती बिठाया आप? किसी ने जबरदस्ती तो नहीं बिठाया। अच्छा खाना वाना खा के आए क्या आप हजरत? तो तड़प कर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोश बताइए अपना, वरना तो फिर अभी तो बड़े बड़े बयान सुनने आपको। आप बेनाड़ लेके बैठे हैं, नाड़ के साथ है तो अपनी नाड़ को हिलाइए, घाटकी को हिलाइए, गर्दन को हिलाइए और मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था, कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था। हम तो महशर में उन्हें, हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं, हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए गए। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए गए, दिल को गम मत लाए अनवार बनाए हुए गए। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद रज़क़ना फ़िल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बिदाम मुल्किल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने अर्ज किया था कि एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। सरवरे ज़िशान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस खानवादा गीती पर तशरीफ नहीं लाए थे, बेनाड़ वालों गौर से सुनो, तुम्हारे और मेरे आका का जिक्र करने लगा हूं और मामूली सा कोई जिक्र खैर उस मामूली सी किसी हस्ती का नहीं कर रहा, बल्कि उस गैर मामूली जात का जिक्र खैर करने लगा हूं कि जब तक वो दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, इस कायनात पर जुल्म और तशद्दुद का बोलबाला था।
चाहे वो कैसरो किसरा की उस वक्त की सुपर पावर हुकूमतें रही हो, चाहे फिर वो किसी भी दौर की और किसी भी इलाके की हुकूमतें रही हो, जुल्म तशद्दुद अपने चरम पर था। फौजियों को खुली छूट थी, चाहो जिसके घर में घुस जाओ, चाहो जिसकी बहन बेटी की इज्जत को तार तार कर दो। ये मैं मक्का के अलावा जो दूसरी जगह है वहां के हालात बता रहा हूं आपको। उनकी फौज आती थी, जो किसान अपनी फसलों को बच्चों की तरह पालता था, हरा भरा वो खेत, लहलहाता हुआ वो सब्जाजार खेत, ये अपने जानवरों को छोड़ दिया करते थे। जो किसान 6 महीने साल भर से मेहनत करता था, एक ही वक्त में आकर के इनकी फौजों का जुल्म तशद्दुद ये था कि ये फौजें अपने जानवरों, घोड़ों और हाथियों को छोड़ करके फसलों को तबाह बर्बाद कर दिया करती थी। अगर ये किसान बेचारा जो साल भर से मेहनत कर रहा था, अपनी परेशानी, अपनी पीड़ा, अपना दर्द लेकर के बादशाह ये वक्त के बारगाह में हाजिर होता और अर्ज करता कि बादशाह सलामत, आपकी फौज ने मेरे खेती को खराब कर दिया है, मेरे खेत को उजाड़ करके रख दिया है। अगर ये शिकायतें करने जाते किसान, तो बादशाह अपनी फौज को नहीं कहता, बल्कि उसी किसान के सर को कलम कर दिया करता था। अल्लाह अकबर। ये जुल्म तशद्दुद का आलम था। औरतें सिर्फ तस्कीन का सामान थी, बस उनसे अपनी प्यास बुझाना, इससे अलावा औरतों से कोई लेना देना नहीं था। अगर कोई फौजी किसी के घर में घुस गया, किसी की बेटी की इज्जत को तार तार किया, अगर उसका बूढ़ा बाप या उसका गैरतमंद भाई अगर उस वक्त की हुकूमत के पास जाता, बादशाह से कहता कि तुम्हारे फौजियों ने मेरी बेटी की अस्मत को लूटा है, बादशाह वक्त उस वक्त का उल्टा उसी को सजा देता। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे फौज के खिलाफ बोलने की? और जो अपने आप को अक्लमंद और फहीम कहते थे, जमाने भर में जो अपने आप को अरबी, सारी कौम को अजमी कहते थे, उनकी दास्तान का तो आलम यह था कि आपस में अगर जरा सी बात पे लड़ाई होती तो तलवारें खिंच जाया करती थी। ये मिलाद मुस्तफा है ना, तो हुजूर की मिलाद का जिक्र कर रहा हूं। आपस में तलवारें खिंच जाती थी। बाप के 11 बीवी या 10 बीवियां हैं, इंतकाल हो गया बाप का, बेटे को वसीयत बट रही है, अपनी सगी माँ को छोड़ करके अपनी सौतेली माओं को भी अपने निकाह में ले लिया करता था। ना बाप की कदर थी, ना माँ की कदर थी, ना बहन की कदर थी। इस दिल के अंदर जहाँ पे एक गोश्त का लोथड़ा जरूर था, मगर एक सख्त और काला पत्थर था, जहाँ पे एक धड़कता हुआ दिल नहीं था। मोमिनों को ईमान लाने के बाद मोमिनों को वो ताजीम बताई गई कि एक मर्तबा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी वहां पर सहाबा के बीच में जलवाबार है, आंखों में आंसू है, और अपने साथी सहाबा से कहते हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ा पेश करते हैं। सहाबा ने पूछा, साथियों ने पूछा, ए हमारे भाई, रोने की वजह क्या है? तेरी आंखों में आंसू किस वजह से है? वो अर्ज करने लगते हैं, वो इरशाद फरमा रहे अपने साथियों से कहने लगते हैं, कहा कि आंसू इसलिए है, मैंने इन हाथों से न जाने कितनी बेटियों को जिंदा दफन किया है, मैंने इन हाथों से अल्लाह की वो रहमत बेटियां, मैंने इन हाथों से न जाने कितनी बेटियों को दफन किया है, लेकिन एक वाकया मेरी जिंदगी का ऐसा है, वो याद करता हूं आज भी मेरी रूह कांप जाती है। मैं याद करता हूं मेरा तन बदन जो है वो थरथराने लगता है। मैं याद करता हूं मेरा कलेजा मुंह को आने लगता है। वाकया जरा कुछ यूं है कि मैं हालत कुफ्र में था। मैं ज़माना जाहिलियत की बात कर रहा हूं। ज़माना जाहिलियत में जब था, मेरी बीवी को हामला छोड़ करके मुल्क शाम सफ़र करने के लिए चला गया। पहले के लोग तिजारत करने जाया करते थे मुल्क शाम, मुल्क यमन
की जानिब और यहाँ तक हिंदुस्तान की जानिब भी अरब वाले आया करते थे, और हिंदुस्तान वाले जो है वो अरब की सरजमीन पर व्यापार करने जाया करते थे। ये आपस का व्यापार का मामला था। हजरत मोहतरम वार्ज करते हैं, कहा कि मुल्क शाम का सफर था, मेरी बीवी पेट से थी। अपनी बीवी से मैं कहने लगा, अगर बेटा हो जाए तो अच्छी तरीके से पालना, अगर बेटी हो जाए तो जिंदा दफन कर देना। बोलिए अल्लाह अकबर। आज जैसा मजमा मैंने बेनाड़ की सरजमीन पर पहले कभी नहीं देखा। मैंने बहुत सारे यहाँ पे आपकी बारगाह में हाजिरी हुई है मेरी, लेकिन आज आपको बोलना पड़ रहा है, मुझे बताना पड़ रहा है कि बोलिए सुभान अल्लाह, तड़प कर बोले सुभान अल्लाह। लुत्फ नहीं आए ना तो कोई मजमे से इशारा कर देना, मैं बैठ जाऊंगा। हजरत मोहतरम वार्ज करने लगे, का मुल्क शाम का सफर था। अपनी बीवी से कहा कि अगर लड़का हो जाए तो उसको अच्छी तरीके से पालना, उसकी बेहतरीन परवरिश करना, और अगर लड़की हो जाए तो मेरे बिना कहे, मेरा बिना इंतजार किए उसको जिंदा दफन कर देना। अरब वालों ने एक जमीन बना रखी थी, एक कब्रिस्तान बना रखा था स्पेशल बच्चियों को जिंदा दफन करने के लिए। अल्लाह अकबर। बेटियों की कदर नहीं थी। वो भाई कहता कि बाप कहता कि मेरा बेटा किसी का साला बनेगा। वो बाप कहता था कि मेरे घर पे कोई बारात लेकर के आए। ये उनकी गैरत को गवारा नहीं था। जहालत की ये हद थी, जहालत की ये इंतहा थी। वो जो कब्रिस्तान अलग से बना रखा था, अब पीछे से बेटी पैदा हो गई। बेटी बड़ी हसीन और जमील, माशाल्लाह। बेटियां होती भी खूबसूरत है, बेटियां होती भी हसीन और जमील है, और अल्लाह की रहमत है तो फिर अल्लाह उनके अंदर से ऐसी उनसियत भी अता फरमाता है कि आप याद रखें, बेटियों के मामले में उनसियत ऐसी होती है। आप लोग भी अपने घरों में अपनी बेटियों के बाप होंगे, आपको भी पता होगा कि बेटियां जब आप घर पे जाते हैं तो बेटियां सबसे पहले दौड़ करके आपसे लिपट जाती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, जब तुम घरों में जाओ तो कुछ लेकर के जाया करो। और फिर इंसाफ कैसे करोगे? खाने की चीज पहले बेटियों को दिया करो, फिर बेटों को दिया करो। हजरत मोहतरम बेटी पैदा हो गई, हसीन और जमील थी। वालदा को ये गवारा ना हुआ कि जिस बच्ची को मैंने पैदा किया है उसको अपने हाथों से मैं दफन कर दूं। ये गवारा नहीं था। उसने छुपके से अपनी बेटी को पालना पोसना शुरू कर दिया। पहले के ज़माने में जब लोग सफ़र किया करते थे 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, इस तरीके से आया करते थे। हज़रत मोहतरम उस बच्ची को पालने लगी और दिल के अंदर एक झूठ सोच लिया। उसने कहा कि अगर मेरा शोहर आएगा और मुझसे पूछेगा तो मैं कह दूंगी ये जो मेरे पड़ोस में यहूदी रहता है ये इसकी बेटी है। और उस यहूदन के साथ भी उसने मामला इस तरीके से तय कर लिया कि अगर मेरा शोहर पूछे तो तू ये कह देना ये मेरी बेटी है। हजरत मोहतरम बेटी तो उसी की थी, दिन भर उसी घर में रहती थी, उसी वालदा का दूध पी करके बड़ी हुई थी। छोटी सी बच्ची थी, नन्ही सी कली, नन्ही सी उम्र थी। हजरत मोहतरम हसीन और जमील भी थी। वो अपनी माँ से मोहब्बत करती, यहाँ तक के सफर से उसका वालिद कई सालों के बाद आ गया। वालिद आने के बाद सबसे पहले पूछा ये लड़की किसकी है? कहा सरताज ये लड़की जो है वो पड़ोस की है। कहा तेरे यहाँ क्या पैदा हुआ था? कहा जनाब लड़की पैदा हुई थी, उसको जिंदा दफन कर दिया है। अल्लाहु अकबर। अब वो जो बेटी है, जब उस बच्ची को बताया गया, कहा कि ये शख्स जो है, उसको पता चल गया कि ये शख्स कोई अहम शख्स है। बाप तो नहीं बताया गया, बाप बताया जाता तो दिक्कत हो जाती। कहा कि ये कोई अहम शख्स है। अब उस सहाबी के साथ उस बच्ची की मोहब्बत हो गई। अब वो रात को वो बच्ची उस अपने वालिद के सीने पे सर लगा करके सो जाती। सुबह को उठती तो अपने वालिद की आगोश में चली जाती। दिन भर का यही मामला रहा। इसको पता नहीं था। इसने सोचा पड़ोस की बच्ची है, पड़ोस की बच्ची समझ करके उस बच्ची से मोहब्बत किया जा रहा था। मोहब्बत का मामला कुछ यूं हो गया, अरे जब हम अपने घरों में जानवर पालते हैं उनसे मोहब्बत हो जाए, अगर कोई छोटा बच्चा इंसान चाहे किसी का भी हो उससे भी मोहब्बत हो जाती है। और अगर खून अपना हो तो फिर खुद ब खुद ज्यादा मोहब्बत हो जाती है। बच्ची से मोहब्बत हो गई। अब वो सहाबी इरशाद फरमाते हैं, कहा कि उस बच्ची का और मेरा मामला ऐसा था, हम दोनों साथ में खाते थे, साथ में सोते थे। एक दिन ऐसा आया कि मुझको पता लग गया कि रात को मेरी बीवी उठ करके उस बच्ची को उठा करके ले गई और सीने से जैसे ही लगाया दूध पीने लगी। मैं समझ गया, कहा कि ये मेरी बीवी की लड़की है। अब
बताना मुनासिब था नहीं। मोहब्बत इनको भी पैदा हो गई, मोहब्बत बीवी को तो थी ही। हजरात मोहतरम, रात की तारीकी होती है, ये बाप सिर्फ अपनी मूछ की लड़ाई के लिए, ये बाप सिर्फ अपने घमंड और गुरूर की वजह से, ये बाप सिर्फ और सिर्फ अपने तकब्बुर की वजह से रात की तन्हाई में इस तरीके से उठता है जैसे कोई जालिम अपने बिस्तर से उठता हो। हजरात मोहतरम बाद में सहाबी रसूल हो गए, इसलिए अल्फाज जो है उनके लिए ज़ेबा नहीं देते हैं, लेकिन इस तरीके से उठे, रात की तन्हाई में उठते हैं, अपनी वालदा की आगोश में जो चिपक करके बच्ची सो रही थी उसको धीरे से उठा करके गोद में उठाते हैं। बच्ची की जैसे ही आंख खुली, अपने बाप को देखा, उसको कोई घबराहट नहीं थी, उसको कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन उसको क्या मालूम था आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। उसको क्या मालूम था आज तेरी जिंदगी जो है वो हमेशा हमेशा के लिए गर्क हो जाने वाली है, आज तू जिंदा दरगोर हो जाने वाली है, आज तू जिंदा दफन हो जाने वाली है। इस बच्ची को क्या मालूम था, वो तो अपने बाप पे भरोसा किए हुए थी। गोद में आगोश में लेकर के अपनी बीवी को जगाया नहीं, चुपके से उस कब्रिस्तान में चले गए जिस कब्रिस्तान में बच्चियों को जिंदा दफन किया जाता था। उस बच्ची को एक ऊंची जगह बिठाया और अपने हाथों से फावड़े से जो है जमीन और खड्डा खोदने लगा। बेटी देख रही है, बाप खड्डे खोद रहा है। हमारे और आपके घर में बच्चियां होती है, कभी मोबाइल मांगती है हम मोबाइल देते हैं, कभी पैसे मांगती है हम पैसे देते हैं, कभी कोई खाने की चीज मांगती है। अल्लाह की कसम, रमजान के महीने में हजरत मेरी बच्ची ने रात को ना, छोटी सी बच्ची है, उसने कह दिया मुझे जो ना गुलाब जामुन खाने। रात को गालिबन हजरत 12 या 1 का टाइम था, 2 का टाइम था। हमारा, मैं हसनपुरा से आया हूं तो हमारा जो उस पार वाला हसनपुरा है ना, वो रात भर खुला रहता है, कभी आकर के देख लेना। लॉकडाउन में भी खुला ही था, वो सारा लॉकडाउन में सब जगह लॉकडाउन था, लेकिन वो खुला था। जब मेरी बच्ची ने मुझे कहा तो मैं रात को गया, उसके लिए गुलाब जामुन लेके आया। हालांकि उसको खाना तो क्या था। मैं अर्ज ये करने लगा हूं कि हमारी बच्चियां मांगती है हम हाजिर करते हैं। अगर कोई आदमी अगर डांट दे बच्चे को तो हमारा सीने से कलेजा पहले निकल करके बाहर आता है। जरा अंदाजा लगाओ, वो बच्ची पास में बैठी है, उस बच्ची को क्या पता कि जिसके साथ मैं खाना खाती हूँ, जिसके साथ मैं सोती हूँ, जिससे मैं इतनी मोहब्बत करती हूँ, आज वो मुझको जिंदा दफन करने वाला है। ऊंची जगह बिठाया, ये खड्डा खोदते खोदते थोड़ा परेशान हो गया, थक गया और माथे पे जो है पसीना आ गया। पसीना आने के बाद सुस्ताने के लिए थोड़ी देर के लिए बैठे। बच्ची जो है अपने कपड़े से उनका पसीना पहुंचती है और उसको क्या मालूम था ये खड्डा इसके लिए खोदा जा रहा है। उसने नन्हे नन्हे हाथों से उस फावड़े को पकड़ा और वहां से खोदना शुरू कर दिया। शायद मैं अपने वालिद का हाथ बटाऊं, उसने जो है बिल्कुल जुल्मन जो है उसका बाजू पकड़ा, साइड में बिठाया और फिर खड्डा खोदने लगा। खड्डा खोदने के बाद उस बच्ची को उस खड्डे के अंदर रखा। उस बच्ची को जब उस खड्डे के अंदर रखा, धीरे धीरे इर्द गिर्द की मिट्टियां जब सिमटने लगी। अभी तक तो बच्ची सोच रही थी कि शायद मेरा वालिद मेरे साथ खेल रहा है, शायद मेरा वालिद मेरे साथ मस्तियां कर रहा है, शायद मिट्टी के साथ ये खेल हो रहा है। अभी तक तो वो ये समझ रही थी, लेकिन कमर तक मिट्टी आई। जब तक बच्ची खुश थी, मुस्कुरा रही थी, हंस रही थी। पेट तक आई, जब तक बच्ची मुस्कुरा रही थी। मिट्टी कांधों तक आ गई, अब इसकी चीख निकल गई, अब ये घबराने लग गई। अल्लाहु अकबर कबीरा, ये घबरा रही है और वो बाप जो है इस पे मिट्टी डालते जा रहा है। ये रो रही है, चिल्ला रही है, इसका वालिद इस पे मिट्टी डालते जा रहा है। यहां तक के मिट्टी नाक तक और मुंह तक आ गई, लेकिन ये चिल्ला रही है। घबराहट के मारे इसकी आंखों से खौफ बिल्कुल साफ साफ नजर आता है, मगर इसका वालिद जो है इसके खौफ को नहीं देखता, बल्कि अपने बनावटी मूंछ की लड़ाई और एक मसनूई तकब्बुर की वजह से उस बच्ची को अपने हाथों से जिंदा दफन कर रहा है। यहां तक कि उस बच्ची को दफन कर दिया गया। अल्लाहु अकबर, इतनी मोहब्बत करने वाली बच्ची, उसको दफन कर दिया। घर पे आया, माहौल देखा, अब उस बच्ची के बगैर इसका मन नहीं लग रहा था, क्योंकि इतने दिन मोहब्बत पैदा हो गई थी ना, अब मन नहीं लग रहा था। बीवी ने पूछा मेरी बेटी कहाँ है? कहा उसको मैंने जिंदा दफन कर दिया। अल्लाह अकबर। मां रोने लगी, लेकिन वालिद दिल गमगीन था, सिर्फ और सिर्फ मसनूई तकब्बुर की वजह से अपनी आंखों में आंसू लाना नहीं चाहता था। अल्लाह अकबर। वक्त गुजरता गया, उस बच्ची की चीखों पुकार इसके कान में गूंजती रही।
वक्त गुजरता गया, उस बच्ची का रोना इसके तसव्वुर में आता रहा। वक्त गुजरता गया मगर इस बच्ची की उसको याद जो है वो भूला नहीं। आज वो सहाबी रसूल बन गए, अल्लाह के रसूल के दस्ते अक़दस पर कलमा पढ़ करके मुसलमान हो चुके थे। आज सहाबा के झुरमुट में बैठ करके ये बात डिस्कस कर रहे थे, अर्ज कर रहे थे मैं कितना बड़ा जालिम था, मैंने इन हाथों से न जाने कितनी बच्चियों को दफन किया है, लेकिन उस बच्ची की चीखों पुकार आज भी मेरे कान में गूंजती है। हज़रात मोहतरम, अब जरा अंदाजा लगाओ कि बेटियों की क्या कदर थी। ये जमाने वाले जो कहते हैं हम तुम्हारी बेटियों को इंसाफ दिलाएंगे, हम कहते हैं तुम्हारे इंसाफ की हमें जरूरत नहीं है, हमें इंसाफ मोहम्मद अरबी 1400 बरस पहले दे चुके हैं, हमें इंसाफ दे चुके हैं। तुम क्या पर्दा हटा करके हमारी बच्चियों को तुम क्या आज़ादी देना चाहते हो? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बच्चियां जितनी भी है वो पर्दे में भी सबसे ज़्यादा आज़ाद है, सबसे ज़्यादा महफूज है। कोई ज़बरदस्ती बुर्का पहनती है क्या? सब खुशी खुशी पहनते हैं। और पर्दा जिस्म का है, तो बुर्का फर्ज ऐन नहीं है। उलमा बेटे, हजरत बेटे, आप इनसे पूछिए कि आप इस तरीका का लिबास पहने जो लिबास जो है आपके शरीर की बनावट उसमें नजर नहीं आती हो, और आप जो है नकाब पहने, आपके लिए कोई बुर्का फर्ज ऐन नहीं है। आप कोई भी ऐसा कपड़ा जो है उसका आप पर्दा कर सकते हैं। अर्ज ये कर रहा था कि वो जमाना ऐसा था कि लोग अपने हाथों से बेटियों को जिंदा दफन किया करते थे। हुजूर आ गए, बहार आ गई, आका आ गए, बहार आ गई। आका ने आने के बाद इरशाद फरमाया, ओ लोगों सुनो, अगर अपने घरों में जाओ तो जो खाने का सामान लेकर के आए हो पहले बेटों को ना दिया करो, बल्कि पहले बेटियों को दिया करो, पहले बेटियों को दिया करो। हुजूर ने फरमाया अल्लाह की रहमत है बेटियां। एक मरतबा इरशाद फरमाया जिसके 3 बेटियां हैं उसकी अच्छी से परवरिश करे और अच्छे से जो है उनकी नेक घर में शादी करे, अच्छा उनको दीन सिखाए, अल्लाह ताला उसको जन्नत अता फरमाएगा। एक सहाबी थे, वो परेशान हुए कि या रसूलल्लाह जिसके 2 बेटियां हो तो कजा उनकी भी परवरिश कर, अच्छे घर में नेक रिश्ता देख, नेक लड़के के साथ उसकी शादी कर, दीनदार बना, पर्दे में रख, अल्लाह तुझको भी जन्नत अता फरमाएगा। एक बेटी वाले थे, वो परेशान हो गए, यार मेरे को एक ही बेटी है। हुजूर की बारगाह रहमत से कोई खाली हाथ लौटा ही नहीं है। अल्लाह ने सारी कायनात के लिए आपको रहमत बना करके भेजा है। जिसके एक बेटी भी हो उसकी बेहतरीन परवरिश करे, और बेहतरीन परवरिश करके और दयानतदारी के साथ उसकी जो है परवरिश करके उसको दीनदारी सिखाए और नेक घर में, अच्छे घर में रिश्ता करे। हज़रात मोहतरम, हुजूर फरमाते हैं एक बेटी वाला बाप भी जन्नत में जाएगा। ये बेटियां अल्लाह की रहमत है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, बेटियां कलेजे का टुकड़ा है, और अल्लाह की रहमत ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद मत हो, नाउम्मीद ना हो। अल्लाह की वो भी रहमत है और अल्लाह ने इनको भी अपनी रहमत बनाया है। अल्लाह ने हुजूर को सारी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा है। अल्लाह ने रहमत का मंबा हुजूर को बनाया है, और सारी कायनात में जो रहमत अता फरमाई है वो सब की सब जो है हुजूर के सदक़े में अता फरमाई है। अर्ज़ ये कर रहा था, बेटियों का ये मकाम था, जिंदा दफन कर दिया जाता था। हुजूर आ गए, बेटियों का मकाम ये हो गया कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मसनदे खिलाफत पर जलवा बार है। फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा तशरीफ लाती है। हुजूर अपने काशाने नबूवत में जलवा बार है। अपनी कुर्सी खिलाफत से उठ करके फातिमा ज़हरा का इस्तकबाल करने के लिए आगे तशरीफ लाते हैं, और हाथ बढ़ा करके फातिमा का हाथ चूम करके अपनी आंखों से लगाते हैं। उस जमाने को यह पैगाम दे दिया, लोगों बेटियां अल्लाह की रहमत है, लोगों बेटियों की ऐसी कदर करो। पूरे अरब के अंदर कोहराम मच गया। अल्लाहु अकबर, ये कौन सा दीन आ गया? ये तो बेटियों की इज्जत करने की बात करते हैं, ये तो भाइयों की इज्जत करने की बात करते हैं, वालिदैन की इज्जत की बात करते हैं। हज़रात मोहतरम, उस दौर में, उस जमाने में
खास करके अरब की सरजमीन पर बल्कि पूरी दुनिया में लोगों के अंदर ये तहजीब व तमद्दुन नहीं थी कि बाप की कदर कैसी की जाती है, वालिदा की कदर कैसे की जाती है, भाई का अदब कैसे किया जाता है, बहन की जो है बहन से मोहब्बत कैसे की जाती है। हुजूर ने आकर के ज़माने को बता दिया, ओ लोगो उफ़्फ़िम वला तनहरहुमा, कुरान मजीद की आयत मुबारक है, वबिल वालिदैन इहसाना, अपने वालिदैन के साथ भलाई करो, उफ़्फ़िम वला तनहरहुमा, उन दोनों में से कोई भी एक तुम्हारे पास मौजूद है या दोनों मौजूद है, तुम्हें उफ़ कहने की इजाजत नहीं है, उफ़ कहना भी हराम है। क्या है कुरान मजीद में जो बात आ गई नस्से कतई से साबित है कि नहीं है? उफ़ कहना भी क्या है? नाजायज है। उफ़ भी, उफ़ कितने किसको कहते हैं? उफ़ उसको कहते हैं। अरे बेटा एक गिलास पानी लाना, उफ़, ये डोकरी भी ना, बस बेड़ा गर्क हो गया, बस उसी वक्त बेड़ा गर्क हो गया। हमारे यहाँ उल्टा मसला है। वो बड़ी प्यारी बात आई थी कहीं पे कि बेटा सुबह सुबह तैयार होकर के जा रहा था और जल्दबाजी में मेरा चश्मा लाना, मेरा टोपी लाना और मेरा रुमाल लाना और जल्दी 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 सब घर में भगदड़ मचा रखी थी। बूढ़ा बाप था, कहा बेटा, तो कहा डोकरे को अभी बोलना था क्या? हाँ क्या है? तो कहा बेटा जरा एक गिलास पानी देना। अल्लाह अकबर। वो जाते जाते बड़बड़ाता हुआ घर से निकल गया और कहा अम्मी जरा पापा को एक गिलास पानी देना। अम्मी से पूछा बाप ने, उस शख्स ने पूछा कि शहजादा बड़ा जल्दबाजी में है, आज कोई इंपॉर्टेंट काम है, कोई बड़ा खास काम है? क्योंकि ये तो 11 बजे तक पड़ा रहता है और फिर बरकत की तावीज मांगता है। ये तो 11 बजे तक पड़ा रहता है और फिर कहता मौलवी साहब मेरे घर में बरकत नहीं है, मेरा काम ही नहीं चलता। तेरा चलेगा कैसे काम? तू उठा ही 11 बजे, 11 बजे तो 12 बजे तो जवाल का टाइम होता है, तेरा कौन सा काम चलेगा? ये उठा 11 बजे है, फजर पढ़ी नहीं इसने, तहज्जुद तो कभी जिंदगी में नहीं पढ़ी, शायद कभी पढ़ ले शब बरात को, लेकिन शब बरात में तो नफल पढ़ता है। और ये इतना शाना है कि सारे लोग तो दिन में 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, ये कहते सारे बेवकूफ़ है। मैं तो शब बरात में जाऊंगा, 2 रकात पढ़ूंगा, 80 साल के गुनाह माफ, मैं 30 साल का हूं, मेरे तो 50 साल के एडवांस माफ हो गए, मुझे तो जरूरत ही नहीं है। तो ये तो ज्यादा शाना ना कि मौलवी साहब ने बताया कि शब बरात में 2 रकात नफल पढ़ेगा उसके 80 साल के गुनाह माफ। ये जो 5 टाइम जा रहे हैं तो पागल है। ये रोजे रख रहे हैं, मेरे जब 80 साल के गुनाह ही माफ हो जाएंगे तो मुझे ज्यादा सवाब लेके करना ही क्या है? पैसा तो उसको सबसे ज्यादा चाहिए, हैसियत से भी ज्यादा चाहिए, लेकिन सवाब इसको ज्यादा नहीं चाहिए। का शहजादा बड़ा जल्दबाजी में है, मामला क्या है? का जरा मुहर्रम का महीना चल रहा है, मोहल्ले में छबील लगी है, हमारे शहजादे ने भी ड्रम लगाया है, बाप को एक गिलास पानी नहीं दिया और मोहल्ले को छबील पिलाता है, बाप को एक गिलास पानी नहीं दिया, मोहल्ले भर में जो है कच्ची लस्सी पिला रहा है, लोगों को कह रहा है अपने माँ बाप का दिल ना दुखा, दिल ना दुखा। और ये तो कवाली और ये नाच जो है ये अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे माशरे में बहुत सारी दिक्कतें हैं, मुझे बड़ी परेशानी होती है। हर चौथा आदमी भिखारी, हर चौथा आदमी मुखबिर है। यहाँ पे ये नज़ारा देखने को मिलता है। अल्लाह के नाम पे दे दे, कोई कहता है कि मेरी जेब कट गई, कोई कहता है मेरे पास किराया नहीं है, कोई कहता है कि भाई साहब बस मुझे जम्मू कश्मीर जाना है, बस वहाँ तक का किराया दे दो। कोई कहता है मेरी जेब कट गई। अबे फ़ोन पे का ज़माना, गूगल पे का ज़माना, तेरी इतनी भी जानकारी नहीं है, तू 500-1000 रुपये मंगा ले किसी से है। कोई कहता भाई साहब मैं मांगता नहीं हूँ, लेकिन मेरा जो है वो पहली बार मेरी मजबूरी हो गई है इसलिए मैं मांग रहा हूँ। मेरे कौम को क्या हो गया? अल्लाह अकबर। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इन चीज़ों से हमें बाहर। अच्छा, ये लोग माइक लेके घूमते हैं, ये इतने स्पेशल लोग हैं, अपने माँ बाप का दिल ना दुखा, पूरे मोहल्ले को जगा के घूमते, माइक लगा के कहते हैं 10-10 रुपये लेने के लिए। इनको कभी आप लोग रोकते नहीं? अच्छा, आप लोग तो खुशी से देते हैं, वो टांग वांग जो है उसका आप लोग सोचते हैं अरे इनको देना ज्यादा सवाब। कुछ लोग तो ज़काते भी देते हैं, अरे वो तो पेशावर है। कभी आपने देखा उनके हालात कैसे हैं, कैसे नहीं है? एक बार मक्का मस्जिद में मैं जब था तो एक आदमी आया, मुंह बना करके कहने लगा, कहा कि मेरे पास किराया नहीं है। तो मैंने कुछ लोगों को इकट्ठा किया, मैंने कहा भाई इसके ये जहाँ का किराया जाना चाहता है वहाँ की टिकट बना करके इसको दे देना। टिकट बना के दे दी, कसम खुदा की दूसरे दिन फिर इधर उधर घूमता हुआ मिल गया, क्योंकि उसको पता था कि ये लोग शाणे हैं, पैसे नगद दे नहीं रहे। हमने टिकट बनवा दी, टिकट बनवाई, बेटे ने टिकट लेके थोड़ा आगे उतर गया जाके।
हम लोगों से नहीं मांग रहे, हमें दे दो। कोई कार्ड छपा, हजरत मोहतरम ये चीज़ें हमारे अंदर, जब इस मेरे आका ने फरमाया हराम का एक लुकमा 40 दिन की दुआएं भी कबूल नहीं होने देता। 40 दिन तक एक लुकमा हराम, 40 दिन तक दुआएं कबूल नहीं होने नहीं देता वो लुकमा। हजरत मोहतरम उस लुकमे का जो गोश्त बनेगा, जहन्नम की आग के जलने के अलावा उसका और कोई भी रास्ता नहीं। उस हराम लुकमे से जो गोश्त बनेगा ना, शरीर में खून बनेगा, फिर गोश्त बनेगा, उसको जहन्नम की आग ही जलाएगी, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। हज़रात मोहतरम झूठ बोलना, गीबत करना, हसद करना, मेरी माँ और बहनों के अंदर यह आदत बद थोड़ी सी ज़्यादा है। मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि आप इधर उधर की बातें ना करें, आप सिर्फ घर में जो है अल्लाह का जिक्र खैर करें, आप तकरीरें सुना करें, नाते सुना करें, मोहब्बत मुस्तफ़ा में दरूद पाक पढ़ा करें। आपको किसी तावीज़ वाले के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी एरे गैरे के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में अल्लाह का जिक्र करे, आपके शोहर की तवज्जो सिर्फ और सिर्फ आप पे रहेगी। आप जो है अल्लाह का जिक्र करे, आपका शोहर अगर 100 रुपए भी कमा के लाएगा, अल्लाह ताला तुम्हें 1000 दर्जे ज्यादा बरकतें अता फरमाएगा। आपको अल्लाह ने जो है रहमत बनाई है, बेटियां अल्लाह की रहमत है। मेरे मोहतरम, आज जिस बेटी की शादी है, मैं उसके लिए खिराज अकीदत पेश करता हूँ, दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस जोड़े को जो है हमेशा हमेशा सलामत रखे, आपस में इत्तिफाक इत्तिहाद मोहब्बत अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको जो है दीन और दुनिया की नेमत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कहता है हर एक शैदा तेरा, बरकती हूँ मैं रज़वी।